नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माय ड्रीम सिविल नॉलेज में। आज हम जानेंगे सीमेंट क्या है, सीमेंट कैसे बनता है, सीमेंट के मुख्य इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, सीमेंट के टाइप कौन कौन से, कितने टाइप का सीमेंट होता है, सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, और सिविल इंजीनियरिंग में सीमेंट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या स्टूडेंट है या साइड इंजीनियर है या फिर किसी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, बहुत इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सीमेंट क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या होगी। सीमेंट एक हाइड्रोलिक बाइंडिंग मटेरियल है जो पानी के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करता है और धीरे धीरे हार्ड होता है। हार्ड होके कंक्रीट को एक मजबूत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसे हम सीमेंट कहते हैं। सीधी सी भाषा में आप कह सकते हैं सीमेंट एक ऐसा पदार्थ है जो रेत, मिट्टी, पानी को आपस में मिला के एक मजबूत जोड़ बनाता है, उसे हम सीमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोलिक सीमेंट क्या है। हाइड्रोलिक सीमेंट वह सीमेंट है जो पानी में भी सेट होता है और हवा और पानी दोनों में अपनी स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेता है, हवा और पानी के साथ भी अपना स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेता है। इसी कारण आरसीसी स्ट्रक्चर, ब्रिज, डैम आदि इन सभी चीजों में हम इस सीमेंट का उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे सीमेंट कैसे बनता है। सीमेंट बनने से पहले हमें उसकी क्या क्या रॉ मटेरियल्स हैं उसके बारे में जानेंगे। हमारा रॉ मटेरियल है चूना पत्थर, लाइमस्टोन बोलते हैं, क्ले बोलते हैं, मिट्टी को भी बोलते हैं, सिलिकॉन हो गया, एल्युमिनियम होगा, आयरन हो गया और जिप्सम हो गया। ये हमारे रॉ मटेरियल हो गए। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है इसका। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, रॉ मटेरियल पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसके क्रशरिंग करते हैं, फिर ग्राइंडिंग करते हैं, पीसते हैं, ग्राइंडिंग करने के बाद उसको मिक्सिंग करते हैं, फिर रोटरी भट्ठी होती है, उसमें लगभग 1000 से लेकर 1500, लगभग 1500 के आसपास डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करते हैं। फिर क्लिंकर बनता है गर्म करने के बाद। क्लिंकर को फिर हम उसको मिक्स करते हैं। उसके पहले हमको उसमें जिप्सम डालना पड़ता है। जिप्सम अपने सीमेंट में तो ये 3 से लेकर 4% के बीच में हम जिप्सम उसमें डालते हैं। फिर हमारा जाके ये हमारा सीमेंट रेडी होता है। अगला टॉपिक है सीमेंट के मुख्य इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। जैसे C3S होता है। C3S3 पूरा नाम क्या है, टेरा कैल्शियम सिलिकॉन। ये क्या होता है, शुरुआती स्ट्रेंथ देता है। जब हम कंक्रीट करते हैं तुरंत में शुरुआती स्ट्रेंथ देता है। और दूसरा है C2S, डाई कैल्शियम सिलिकॉन सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये जो। और तीसरा अपना है C3A यानी कि टेरा कैल्शियम एल्युमिनियम। ये जल्दी सेटिंग करता है, इसकी सेटिंग टाइम इसकी जल्दी करता है। और C4AF इसका होता है C4 का टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनियम। टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनियम ये सीमेंट की रंग एवं मैन्युफैक्चरिंग में सहायता करता है। अब हम जानेंगे सीमेंट के प्रकार, सीमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो पहला सभी लोग जानते हैं OPC सीमेंट बोलते हैं, जिसका नाम है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये कितने ग्रेड का होता है, 33, 43, 53 ग्रेड का होता है। अब दूसरा सीमेंट भी सब लोग जानते हैं जिसका नाम है PPC, पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, सॉरी पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट। ये कम हार्ड होती है, ड्यूरेबिलिटी अधिक होती है इसकी। ये प्लास्टर मेसनरी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और होता है पोर्टलैंड स्लज सीमेंट। ये पोर्टलैंड स्लज सीमेंट क्या होता है, ये मरीन स्ट्रक्चर के लिए प्रोवाइड किया जाता है, या सल्फेट रेजिस्टेंस जहां पर हमको चाहिए वहां पर ये वाला सीमेंट प्रोवाइड करते हैं। और चौथा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है, ये जल्दी स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेता है। ये रोड में और रोड में ज्यादा उपयोग किया जाता है।
और लो हार्डनिंग सीमेंट, ये जैसे बड़े बड़े डैम के लिए ये सब इस्तेमाल किया जाता है। और सल्फर रेजिस्टेंस सीमेंट, सल्फर रेजिस्टेंस सीमेंट क्या होता है, जहाँ पर सल्फर की कंपनियां होती है वहां पर यह सीमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि वो सल्फर को रेजिस्टेंस करे, इसलिए स्ट्रक्चर खराब ना हो। और व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट सभी लोग जानते हैं टाइल्स के ज्वाइंट के लिए, डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। कलर्ड सीमेंट आता है, कई कलर के सीमेंट होते हैं, वो भी डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। क्विक सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट होता है कि जो जल्दी सेटिंग हो जाए। और अपना है हाइड्रोफोनिक सीमेंट, ये नमी वाले क्षेत्रों में ज्यादा उपयोग किया जाता है, जहां पर मॉइस्चर आ जाते हैं तो ये वहां पर ज्यादा उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब आ गए हम अपने अगले टॉपिक पर। पहला टॉपिक है सीमेंट की प्रॉपर्टीज, उसके क्या क्या गुण हैं सीमेंट के। पहला है फाइननेस, सीमेंट जितना फाइन होगा, जितना पतला होगा, उतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को देगा, स्ट्रेंथ मिलेगी। और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी होती है, लगभग 26 से 33% तक सीमेंट की कंसिस्टेंसी होती है। और अपना तीसरा है इनिशियल सेटिंग टाइम, ये भी एक इसकी गुण है। इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 30 मिनट होता है। फाइनल सेटिंग टाइम 60 मिनट यानी कि 10 घंटे लगभग होता है। साउंडनेस होता है, सीमेंट के बाद एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, सीमेंट में बाद में एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, उसकी साउंडनेस होती है। और स्ट्रेंथ, कंप्रेशन में वह ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, गेन करे। और सॉरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए सीमेंट की, 3.15। अब बल्क डेंसिटी, लोग पूछते हैं कि सीमेंट की बल्क डेंसिटी क्या होती है। देखिए लूज और कंपैक्टर, जैसे लूज सीमेंट हो गया, लूज सीमेंट के लिए कि 1100 से लेकर 1300 तक केजी पर एम क्यूब होता है। और कंपैक्टेड सीमेंट का होता है 1400 लेकर 1700 केजी पर एम क्यूब होता है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन के समय उसमें हीट उत्पन्न होना चाहिए। जब हाइड्रेशन कर रहा हो, वो रिएक्शन होता है जब पानी मिलाते हैं तो उसमें हाइड्रेशन होना चाहिए, गर्मी निकलनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, अच्छी सीमेंट क्वालिटी जो होती है वो स्ट्रक्चर को लंबे समय तक लेकर चलती है, लंबे समय तक उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की रहती है। अब हम आते हैं अपना अगला टॉपिक है सीमेंट के टेस्ट। सीमेंट के क्या क्या टेस्ट होते हैं। पहला होता है फाइननेस टेस्ट, फिर दूसरा होता है सीमेंट की कंसिस्टेंसी टेस्ट, और तीसरा होता है सेटिंग टाइम, चौथा होता है साउंडनेस टेस्ट, पांचवा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, छठा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। ये 6 टेस्ट होते हैं सीमेंट के। तो दोस्तों हमने हर एक टॉपिक पर आज सीमेंट के बारे में बताया। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।